कुछ बताए थे हैं, कहाँ तक पढ़े थे, कहाँ तक देखे, देखो बताओ कहाँ तक है। मैंने हाँ पदार्थ के मैंने पदार्थ से संबंधित जो कुछ टर्म सीख रहे थे वहाँ लग ख़त्म कर दिए थे करीब करीब, जैसे बताए थे उसके बारे में पदार्थ से संबंधित। चलिए देखो तो कहाँ बताए थे, हमने कुछ बताए थे ना, मैंने कुछ पदार्थ से संबंधित पढ़े थे टर्म, पदार्थ से संबंधित कुछ टर्म पढ़े थे, उसमें कुछ देखिए क्या क्या था उन पढ़े थे टर्म में, जैसे घनत्व देखे होंगे, आयतन देखे होंगे, है ना, और द्रव्यमान देखे होंगे, संपीड़ितता देखे होंगे, तरलता देखे होंगे, है ना, वहाँ तक समझ गए थे। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की देखते हैं क्लास क्या है ना। आगे पढ़ना है, उसको जैसे आगे पढ़ना है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, इसी से बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी यहाँ का मतलब है कि पदार्थ को हम लोग बांट के पढ़ने वाले हैं। अब पदार्थ को क्या करते हैं हम लोग, दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं, दो तरह से वर्गीकरण किया गया है, पदार्थ को दो तरह से वर्गीकरण किया गया है। एक को बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण, किसी को बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक को बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है, इसी को बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन बोला गया है। तो देख समझिएगा, पदार्थ को हम लोग बांट के पढ़ने वाले हैं। तो पदार्थ इसे एक हेडिंग लगाए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ को पदार्थ का वर्गीकरण, यानी पदार्थ को हम लोग दो तरह से बांट के पढ़ने वाले हैं। एक को बोलेंगे है ना फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक को बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब होता है रासायनिक वर्गीकरण और भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस दो टॉपिक है, इसको हम लोग हमने पहले पार्ट में अभी जो पढ़ने वाले, अभी हम लोग सीखेंगे पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण के बारे में सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में जब ये रासायनिक वर्गीकरण आएगा इसको सीखेंगे, हाँ अगले चैप्टर में, सेकंड में इसको सीखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे, पूरा विशेष सीखेंगे कैसे उसमें हम लोग बांट के पढ़े रासायनिक में। अभी पूरा हम लोग सीखना है भौतिक वर्गीकरण के बारे में, यानी पहला चैप्टर में पहला पार्ट में पदार्थ के है ना भौतिक वर्गीकरण के बारे में सीखने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत क्या होता है ना, पदार्थ को मुख्यतः ऐसे कितने वर्गों में, 3 भागों बांटा गया है। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को मुख्यतः कितने भागों में, 3 भागों में, जैसे आप लोग जानते होंगे। पहला भाग को बोलते हैं ठोस, है ना, द्रव, और एक को बोलते हैं गैस। लेकिन मुख्यतः तीन होता है ऐसे, लेकिन इसके दो भाग और होते हैं। एक को बोलते हैं प्लाज्मा, और एक को बोलते हैं बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेशन। यानी पदार्थ के ऐसे 5 अवस्था होता है। कितने अवस्था होता है पदार्थ के, 5 अवस्था होता है। लेकिन यहाँ मुख्यतः कितना है, 3 को पढ़ना है अभी 9th क्लास में, है ना, 2 और आगे क्लास में पढ़ना है। फिर भी हम अभी क्या करेंगे, हम 5 को हम लोग है ना कुछ बताएंगे, उसके बारे में सिखाएंगे, है ना। 2 और है ना, उसके बारे में भी है संक्षेप में, ब्रीफ में क्या करेंगे, उसको हम बताएंगे, आप लोग सिखाएंगे कि क्या होता है। ऐसे पदार्थ का आप लोग पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ेंगे कि पदार्थ कितने अवस्थाएं होते हैं, पदार्थ कितने अवस्था, 3 अवस्था होता है ना। जैसे पहला का नाम बोलते हैं, पहला का नाम बोलेंगे ठोस, है ना, इसी को बोलते हैं सॉलिड, क्या बोलते हैं। और दूसरा को बोलते होंगे द्रव, इसको बोलते हैं लिक्विड। और थर्ड को बोलते हैं गैस, इसी को बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, लेकिन इसके अलावा, इस 3 के अलावा 2 और अवस्था होती है पदार्थ को, जो अभी आप लोग नहीं सुने होंगे कभी नाम, इससे पहले आप नाम नहीं सुने होंगे। ठीक है, वो 2 अवस्था का और नाम है ना, 2 का और है, वो 2 और है। एक का नाम होता है, एक का नाम है प्लाज्मा, एक का नाम है प्लाज्मा, और एक का नाम है, देखिएगा गॉस आइंस्टीन, नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से, इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं। 2 और है, ठीक है, यहाँ से करके लिख देते हैं। 2 और है, ठीक है, एक को बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, और एक और बोलते हैं
बोस आइंस्टीन, बोलो पढ़ो, कंडेंसेंट, पढ़ा रहा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ये दो अवस्था है। जिस प्रकार हम लोग तीन अवस्था शुरू से पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं तो अपने पिछले क्लास से 7th में 8th में कि ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। उसी प्रकार पदार्थ के दो अवस्था और होते हैं, उस एक का नाम है प्लाज्मा और एक का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। लग रहा कि इसमें पदार्थ की अवस्था है, हाँ अवस्था है, दो और है। ये क्या होता है सिखाएंगे। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक कैसा अवस्था है, ये कहा होता है, इसको बोलते हैं सुपर हॉट स्टेट। एक और नाम है इंग्लिश का बोलते हैं सुपर हॉट, इंग्लिश क्या बोलते हैं सुपर हॉट में जानते हैं बहुत गर्म। क्या है, बहुत गर्म होता है अवस्था। ये जो अवस्था में होता है, कोई पूछेगा प्लाज्मा अवस्था चौथा अवस्था कैसा अवस्था है ना, गर्म है कि ठंडा, तो क्या कहेंगे इसको, गर्म अवस्था है। प्लाज्मा क्या है, बहुत गर्म अवस्था है, बहुत गर्म, सूर्य जैसा, सूर्य देखे है ना वहां जैसा, उस तरह का ताप में इसमें है ना। जब इसकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, बोस आइंस्टीन, देखिए दोनों नाम सुन लग रहा है, नाम है ना, बोस नाम है, ठीक है ना। ये भारतीय वैज्ञानिक थे बोस, है ना। ये आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, ये भी कुछ थे वैज्ञानिक थे, विदेशी वैज्ञानिक थे, विदेश का थे। और कंडेंसेट क्योंकि दोनों को नाम इस वास्तव का कर दिया, क्योंकि दोनों मिलकर इसके बारे में इसको क्या कहते हैं, दोनों मिलकर क्या कहते हैं, पता लगाए थे, खोज किए थे। सबसे पहले का इसके बारे में कौन बताए थे, है ना, बोस हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है। उसका क्या होता है, उसमें आइंस्टीन थे, दोनों मिलकर जब काम किए ना, कोई काम को जब दो व्यक्ति मिलकर काम करते दोनों को में काम आता है, नहीं दोनों का नाम आता है। उसमें क्या होगा, जब दोनों में काम किए इसलिए दोनों का नाम पर रख दिएगा, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे विशेष में, क्या होता ना होता है। पहले हम लोग इस तरह मुख्यतः तीन अवस्था पढ़ लेते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको इतना उतार लीजिए, अब इसको तरह आप बना लीजिए, पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, लिख दिए हैं। इसको पढ़ेंगे अगला चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पूरा रासायनिक वर्गीकरण के बारे में, है ना। कोई दिक्कत है तो बोलना है, मैं इस तरह लगे कि उसमें बोलना है। इसको भौतिक वर्गीकरण में पढ़ेंगे। इसी को है ना हम देख लो, हम लोग इसी को एक शॉर्ट में बोलते हैं, संकेत में शॉर्ट में तमाम नाम है। इसको लिखते हैं BEC। पदार्थ को पूछा आपसे कि पदार्थ की पांचवा अवस्था क्या है, BEC। बी से हो गया बॉस, ई से हो गया आइंस्टीन, सी से हो गया कंडेंसेंट, BEC, ठीक है। इसके बारे में हम लोग है ना अंतिम में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे बता रहे हैं, ऐसे बताया संक्षेप में, ये क्या होता है, पदार्थ की चौथी अवस्था। कोई पूछे आपसे, बताओ ये पदार्थ की चौथी अवस्था क्या नाम है, तो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक अति उच्च ताप वाला पदार्थ है। इसमें क्या होता है, बहुत हाई होता है टेम्परेचर, है ना, बहुत हाई टेम्परेचर वाली पदार्थ है। कोई पूछे, सबसे पूछ सकता है कि सबसे अधिकतम है ना उच्च ताप किसमें होता है, तो प्लाज्मा में, है ना। इसका तुलना है सूर्य से, सूर्य और तारों के बीच, सूर्य कितना गर्म होता है, उस तरह यहाँ हीट गर्मी इसमें बहुत होता है, उसी का ही अवस्था है, उसी का थोड़ा भाग है प्लाज्मा, उस तरह का है, ठीक है ना। और पांचवा अवस्था कौन है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, है ना। ये क्या होता है, ये बहुत निम्न ताप, देखिए एक कुछ है तो एक कुछ है निम्न ताप वाला है पदार्थ है। कोई पूछे कि पदार्थ है ना, सबसे निम्न ताप वाला पदार्थ की अवस्था, सबसे निम्न ताप वाला पदार्थ की अवस्था कौन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, है ना। एक पदार्थ की पांचवा, ये पूछता है इनमें से कौन पदार्थ की पांचवा अवस्था है, पूछेगा आपसे क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में कि इनमें से कौन पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 है ना प्लाज्मा, नंबर सी है ना, नंबर सी में रहेगा है ना द्रव, या नंबर रहेगा फिर बोस आइंस्टीन। पहचान लीजिएगा कि पांचवी अवस्था कौन है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट है, ठीक है। इसी को शॉर्ट में BEC कहते हैं। ये क्या होता है, इसके पास कहा बहुत निम्न ताप, बहुत निम्न ताप, इतना ताप ठंडा होता है कि मत बहुत ठंडा, यानी हम कहिए तो लमसम कहा 0 से लमसम कितना -273 के सेल्सियस के बीच में होता है, इतना हम सोचिए माइनस में है, सोचते हैं आप कितना ठंडा होगा दाम, बहुत ठंडा, बहुत निम्न होता है, बहुत अति निम्न होता है इसका ताप होता है ना, बहुत ठंडा वाला पदार्थ है। कौन
BEC है, बोस, बोलिएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ये दोनों व्यक्ति के नाम पर इसको बताएंगे विशेष चर्चा, ठीक है ना। बोस साहब भारतीय वैज्ञानिक थे, एक है ना एक विदेशी वैज्ञानिक थे आइंस्टीन साहब, दोनों ने मिलकर इसको खोज के पहले बताए थे बोस साहब ने। इसके बारे में जो कुछ नाम है जो भी कुछ मैंने बात बताया पहले बोस, और उसी के बारे में बोस जब कुछ है ना लिख के इसके बारे में इसको लिख कर भेज दें कहाँ, आइंस्टीन के पास भेज दिए। तो उसके बाद कहा कि पढ़कर उसके बारे में पढ़कर और क्या करें विशेष अध्ययन करके और उनमें विशेष गुण के बारे में पता लगाए हैं। इसलिए अब कह दिए, कभी कहे थे तो इसको कहा बोले थे आइंस्टीन साहब तो बताइए हमारे नाम में कहा लिखे हैं, कह दिए क्योंकि है ना सॉरी इन्हें बोला मैंने आया कि है ना कि भाई जब ज्यादा बताए हैं कौन बताए हैं, ज्यादा है ना इस अवस्था के बारे में ज्यादा बताया कौन, आइंस्टीन साहब ने। तो बोला लोग बोला भाई इनका नाम कहाँ लाया है, तो यही बोले आइंस्टीन साहब कि भाई है ना जब तक ये नहीं आते हैं ये नहीं बताते हैं तो हम इनके कुछ अध्ययन कर ही सकते थे, क्योंकि यही तो हमको पास भेजें दिखाएं बताएं तो उसके बारे में हम पढ़कर डिटेल अध्ययन कर हाँ करके उसके बारे में विशेष पता लगाए, इसलिए इनका भी नाम आना जरूरी था, यही बताए थे। कह भाई कहाँ इनका नाम दिख रहा है, ये तो अपने तू तो इसके सब चीज काम तू किया है, और बोला कि तो सब काम तू किया है, इनका नाम कहाँ नाम दे रहा है, इनका नाम कमा रहा है। कहा कि नहीं है ना अगर ये नहीं होते हैं ये नहीं बताते तो ये अवस्था आता ही नहीं और हम जानते नहीं, हम इस बारे में विशेष अध्ययन करते हैं, इसलिए इनका भी नाम जोड़ना जरूरी है। तो बोस के दोनों का नाम पर आ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, पदार्थ की पांचवी अवस्था। कोई दिक्कत अभी है, अभी दिक्कत नहीं है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे लिखाएंगे, हर बात को लिखेंगे पढ़ेंगे भी। अभी थोड़ा सा इतना उतार क्योंकि अभी इसको पढ़ना है तो पहले ही पढ़ लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सिलेबस में ही पढ़ना है, 9th क्लास में तीनों पढ़ना है, ये तो एक्स्ट्रा है, आपको बता दे एक्स्ट्रा नॉलेज बता दे रहे हैं। तो कोई आपसे पूछे अब पूछेगा ही पक्का पूछेगा 9th में पढ़ रहे बताओ तो पदार्थ कितने अवस्था होते हैं, कहेंगे तीन ही होता है, आप 9th में आ गए हैं 3 ही होता है, कहेंगे नहीं हम 3 ही होता है, हम तो 3 बता रहे हैं और हम जानते हैं 2 कौन कौन, एक प्लाज्मा एक बोस आइंस्टीन है ना। अब कहेगा प्लाज्मा क्या होता है जी, क्या होता है, कहेगा ना क्या होता है बहुत उच्च ताप वाला पदार्थ होता है, ये क्या होता है जी, ये क्या होता है बहुत निम्न पदार्थ होता है। याद रखना है आपको नाम पर पूछेगा आपसे, पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। दोनों व्यक्ति का नाम है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक उतार लिए हम लोग, आगे अब आए कहानी देखते हैं। अब हम लोग बारी बारी से सीखते हैं ना पदार्थ के, है ना देखते हैं पढ़कर। पहले नंबर आता है ठोस, पहले कौन आता है, पहले किस बारे में सीखेंगे, ठोस के बारे में पहले सीखेंगे। चलिए यहाँ देखिए, आइए हम लोग देखते हैं है ना, पहले बार सीखते हैं, स्टार मारेंगे ठोस सॉलिड। आइए सीखते सॉलिड, आइए सॉलिड समझने के लिए, आइए हम लोग सॉलिड को समझने के लिए एक थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं, एक पदार्थ लेते हैं। आइए एक ठोस पदार्थ लेते हैं जो आप लोग हम देखते आ रहे हैं। एक मान लो पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक ठोस पदार्थ को हम लोग लिए हैं है ना, ले कर देखते हैं। आप ही बताइए, आप ही इसमें इमेजिन कीजिए, आप ही सोचिए ये पदार्थ ठोस है, इसके कण क्या हैं, इसके कण क्या लग रहे हैं, इसके कण क्या लग रहे हैं, इसके कण क्या लग रहे हैं, पास हैं। जब हम एक ठोस पदार्थ उठाए आपको दिखाने के लिए, एक पदार्थ उठाए हैं, देखें ठोस पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ लिए हैं तो इसके कण कैसा दिख रहा है आपको लोग को, पास दिख रहा है। जब इसके कण पास दिख रहा होगा तो आप सोच सकते हैं इसको कण के बीच में जो आकर्षण बल होगा, जो हर कण के बीच में आकर्षण होगा कैसा होगा, बहुत कम होगा, बहुत कमजोर होगा कि बहुत है ना, बहुत मजबूत होगा। जब कण पास में है, नजदीक में है, इस कण के बीच में आकर्षण बल कैसा होगा, मजबूत कि कमजोर, होता है क्या, खींचने वाला खींच के रखने वाला। जब इस कण के बीच में, हर कण के बीच, इस कण के बीच में, इस कण के बीच में, इस कण के बीच में जो लग रहा होगा आकर्षण बल क्या होगा, कमजोर होगा कि मजबूत होगा, मजबूत नहीं होगा, कोई सब खींचे होगा, सब नजदीक में है, जितना नजदीक उतना क्या होगा, कस के क्या होंगे, खींचे होंगे, एकदम पकड़े होंगे कस के, कण का मतलब सब बंधे हुए होंगे इस तरह से, खींचे क्यों खींचे होंगे, एकदम कण नजदीक है। जब सब कण जब उसके बीच में आकर्षण बल नजदीक लग रहा, पूरा कस लग रहा होगा, मजबूत लग रहा होगा, तो इससे कण हिलेंगे, इसे कण हिल करेगा, इन्हें से करेगा, जहाँ वह खड़ा करेगा, ऐसे खड़ा ऐसे खड़ा रहेगा, नहीं जाएगा। यानी इसका मतलब कहने मतलब हो गया कि जब कण में कहा, जब कण पास है और पास है तो कण में आकर्षण बल मजबूत है, अधिक लग रहा है, तो इसे कण कहा होगे, न इधर हिलेगा न इधर, यानी इसका मतलब इसका आकार क्या होगा, बदलेगा,
अगर आकार बदलेगा, जब कहीं नहीं हिल रहा है तो आकार बदलेगा, जब आकार नहीं बदलेगा तो उसका आयतन बदलेगा, आयतन क्या होगा, नहीं बदलेगा। यहाँ से सीखे, यहाँ से यही मैंने निष्कर्ष निकला कि ठोस क्या होते हैं, ठोस वैसा पदार्थ होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों का होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक है, सिखाएं आपको, दिखाएं आपको, ये कण पास हैं तो इसके बीच आकर्षण बल भी क्या होगा, इसके बीच आकर्षण, इस कण के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, कमजोर कि मजबूत होगा, क्या होगा, मजबूत होगा। जब मजबूत यानी जब सब पकड़े हुए रहेगा, कस कर रहेगा, पकड़े हुए रहेगा तो कण हिलेंगे, जब कण नहीं हिलेंगे तो इसका आकार बदलेगा, है ना, जो जहाँ है वह खा रहेगा, आकार तो एकदम निश्चित आकार नहीं वैसे हो रहा है ना। आयतन भी क्या होगा, कण हिल भी नहीं करेगा, जब जैसे उसे रहेगा, जहाँ रखेंगे उसने, यहाँ ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा, वहाँ भी ऐसा, यानी इसका आकार आयतन दोनों का हो गया, निश्चित हो गया। ठीक है, यानी यहाँ सीख लिया ठोस क्या है, तो कहिएगा कि ठोस वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों का हो, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। लिखिए ठोस क्या है, लिखाते हैं हम बोल के, ठोस क्या है, समझ में आया, ठोस क्या है, ठोस क्या है, क्या ठोस किसे कहते हैं, ठोस क्या है, लिखो ना अब, ठोस क्या है लिखिए। साइड में और जगह तो थोड़ा मैंने फिगर पार सकते हैं बगल में, इसे फिगर पार सकते हैं बगल में चाहेंगे तो चलिए आगे थोड़ी आगे पारेंगे। देखिए ठोस क्या है, लिखिए वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, लिखाएगा निश्चित ना, दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं, स्टार। फिर लगाइए अगला, इसे हो गया ठोस का क्या हो गया, ठोस के गुण के बारे में सीखे। आइए जब ठोस सीख लिए कि ठोस किसे कहते हैं, भाई तुझे पदार्थ है सत्य का गुण देखे ना, गुण क्या होता होगा। अब उसको बारी बारी से हम लोग गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, फिगर पार सकते हैं, इसके नीचे फिगर पार सकते हैं, हेडिंग मारिए, हेडिंग मार के इसके नीचे फिगर पार सकते हैं, थोड़ा सा फिगर बात बनाइए और सिखाते हैं। प्रॉपर्टी, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आगे दिखाते हैं, कौन सी सिखाते हैं। सिखाएं गुण के बारे में। देखिए गुण सब दिखाते हैं, फिर हम एक समझाते हैं, फिर लिख लीजिएगा आराम से अपने से, चल लिखवा देंगे। सिखाएं, आइए दिखा रही ना ठोस, देखिए दिखाते हैं एक बार। हम लोग क्या से पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान में। भौतिक में क्या होता है, भौतिक मतलब होता है पदार्थ का, तो उसके बाहरी चीज़ों का अध्ययन करना, उसके बाहरी गुण के बारे में अध्ययन करना। तो पूछे भौतिक गुण मतलब तो क्या कहिएगा, पदार्थ के बाहरी गुण के बारे में अध्ययन करना। भौतिक में होता है बाहर के गुण के बारे में सीखना, और रासायनिक मतलब क्या होता है, उसके अंदर गुण के बारे में सीखना, जो हम लोग क्या करेंगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसको जो लिखा था ना, हम बाटा सुनने में हेडिंग लिखे था ना, पदार्थ क्या करते हैं हम लोग, दो बार पढ़ते हैं, एक है भौतिक वर्गीकरण में, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण में। अभी सीख रहे हैं पूरा भौतिक बारे में, ये पहला सीखते हैं। ये अभी हम सीखेंगे, मान लीजिए पदार्थ है तो इसके कण क्या है, पास से कण क्या है, पास। तो पहला गुण बन गया, पहला गुण क्या बना कि ठोस के कण क्या होते हैं, पास होते हैं। जब पास होंगे तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होंगे, है ना, मजबूत होते हैं। दूसरा गुण हो सकता है, ठीक है। अभी वो सीखे कि ठोस के जब ठोस के कण पास है तो उसका आकार और आयतन क्या होता है, सब गुण हो रहा है। पहला गुण कि ठोस के कण पास होते हैं। दूसरा गुण हो जाएगा कि इसके ठोस के आकार और आयतन दोनों का होता है, निश्चित होता है। थर्ड कह सकते हैं जब कण पास है इसके बीच जो अंतर आणविक
आकर्षण बल, अंतरान्विक होता है जो अंदर से, कहां से, अंदर से, इसको बोलते हैं, देखिए इसे लिखिएगा अंतरान्विक बल, इसको बोलते हैं अंतरान्विक बल मन होता है अंदर का बल, अंतरान्विक बल मन का होता है अंदर का बल। जब इसमें जब कण पास है तो अंतरान्विक आकर्षण बल, कौन बल, आकर्षण बल, कौन बल, आकर्षण बल काल में कमजोर कि मजबूत, मजबूत होगा, हमको पास है, कितना होगा, थर्ड गुण हो गया। अब देखिए चौथा होते हैं कि ठोस का होते हैं, ठोस का होते हैं, दृढ़ का होते हैं, दृढ़ और कठोर होते हैं, दृढ़ मतलब कड़ा, तो पढ़ाए थे डिग्री टीटी, कठोरता पढ़ाए थे ना, क्या होता है, ठोस क्या होते हैं, मजबूत, मुलायम कि कठोर होते हैं, है ना, इसे कण का ठोस का होते हैं, दृढ़ और कठोर होते हैं। ठोस में क्या होते हैं, ठोस में बहाव के गुण, ठोस बहता है, ठोस जहाँ वह रहेगा, तो गुण है ना इसका, ठोस में क्या होता है, बहने को नहीं पाता है, ठोस में क्या होता है, ठोस में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। फिर से अब बताइए ठोस में क्या होते हैं, ठोस में संपीड़िता गुण पाया जाता है, लिखेंगे नहीं यार, लिखेंगे कि ठोस में संपीड़िता का गुण क्या होता है, नगण्य के बराबर, अर्थात नहीं के बराबर। ठोस को दबा सकते हैं हम लोग, ऐसे दबाएगा नहीं, क्यों नहीं दबाएगा, क्योंकि कण का होते हैं बहुत पास होते हैं। ठोस में संपीड़िता का गुण नगण्य होते हैं, अर्थात नहीं के बराबर। तो पूछेगा इनमें से किस में है ना, इनमें से किस में संपीड़िता गुण नहीं होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, ठोस में गुण आ रहा है, तुम देख कर आ रहे हैं गुण को बता रहे हैं कि ठोस में क्या होते हैं, संपीड़िता गुण नहीं होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, नगण्य होते हैं। अगला होता है कि ठोस में, है ना, ठोस में कणों के बीच घनत्व क्या होते हैं, अधिक कि कम। ठोस में घनत्व के मान क्या होता है, घनत्व में क्या होता है, घाना। तो अगर कण को चाहिए बहुत मैंने घाना है कि एकदम दूर है, घना है, घना मतलब घनत्व, एकदम घना। तो लिखेंगे कि ठोस में घनत्व का मान क्या होता है, अधिक होता है, घनत्व का होता है, अधिक होता है, ठीक है। अब बताए थे, एक पढ़ाए थे गतिज ऊर्जा, ठोस में कणों के बीच गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक कि कम। ठोस के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक कि कम। गति में क्या होता है, चलना, दौड़ना, है ना, तो क्या होगा, तुम दौड़ेगा खूब अच्छा कर देते इसे, यहाँ लिख सकते हैं कि ठोस के कणों के बीच गति का मान क्या होता है, नहीं होता, नगण्य होता है, न के बराबर। तो इसमें जगह है, गति में क्या होता है, दौड़ना, चलना, इन्हें से जाना, इन्हें से आना, इन्हें से जाना, इसमें कने घूमेगा, है ना, आप दौड़ना, इसे दौड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि एकदम घना, इसमें कोचे है, एकदम कण कहाँ है, नजदीक है, इसमें गति करेगा, कण गति करेंगे, मूव करेंगे, इन्हें से घूम करेंगे, नहीं घूम करेंगे। तो पूछेगा आप, ये गुण हो गया कि ठोस के कणों के बीच गति ऊर्जा का मान क्या होता है, ना करा, नगण्य होता है, नहीं होता है, ठीक है। ये सब गुण सीखें काका, फिर से एक बार सुन लीजिए। पहला गुण क्या हो गया कि ठोस के कण क्या होते हैं, पास होते हैं। ठोस के आयतन और आकार क्या होते हैं, उचित होते हैं। ठोस के कणों के बीच अंतरान्विक आकर्षण बल, है ना, बहुत अधिक होता है। अगला गुण, ठोस दृढ़ एवं कठोर होते हैं। ठोस में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस में संपीड़िता का मान, है ना, नगण्य होते हैं, नहीं के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अगला, ठोस में कणों के बीच गति ऊर्जा का मान कम होता है, नहीं होता है, नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। हाँ, ठोस में घनत्व का मान भी क्या होता है, अधिक होता है, अधिक है, घना ज्यादा है, ठीक है। बोलिए इतना गुण है, 5 6 जो भी गुण है, समझ में आ रहा है गुण, तो कहाँ देख के बता रहे हैं, तो समझ में आया। इसमें आपको बताना जरूरी, आपको जो याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना, 2 बार पढ़ना, समझ लिए किए हैं। कहाँ दबाना, इनमें कण दबेगा नहीं दबेगा, यानी संपीड़िता का मान में क्या होगा, नगण्य। नगण्य मतलब नहीं के बराबर, हम होता ही नहीं है। बोलिए पढ़ाए ना, गति बता दिए, कठोरता बता दिए, सब बताएं, कोई दिक्कत। तो नंबर आइए लिखिए, हाँ नंबर बनाइए, 4 मार्क लिखिए, मार्क लिख लीजिए। पर नंबर 1 ठीक है, पढ़ लिए होंगे। अब नंबर 1 लिख ले जाइए, गुण में पहला गुण क्या लिखिए, पहला गुण लिखिए, दिखाते हैं बोल को बारी बारी से, आप ध्यान से पढ़िएगा, याद कीजिए उसको, बढ़िया से सीखिए, समझिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। हम गुण के बारे में समझाएं तो लगा कि आपको हाँ दिक्कत है सर, कोई सब वर्ड आपको लगा कि सर दिक्कत हो रहा है हमको समझने में, आप क्या बोले, संपीड़िता के हम समझा देते पहले ही, तरलता के आप समझा देते पहले ही, समझाए थे, और कठोरता समझाए थे, समझा चुके हैं पहले सब हर बार को हम,
आइए लिखिए नंबर 1 में, ठोस के कण, पहला गुण ठोस के कण, ठोस के कण, ठोस का पहला गुण, ठोस का कण पास पास होते हैं, ठोस के कण पास पास होते हैं, ठोस के कण पास पास होते हैं। दूसरा, ठोस के आयतन और आकार, ठोस के आयतन और आकार, ठोस के आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। ठोस के आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। अगला, ठोस के कणों के बीच, 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 ठोस के कणों के बीच अंतरा, अंतरा आणविक, अंतरा देखो लिखे हैं अंतरान्विक, अंतरानिक, अंतरान्विक, अंतरान्विक नी अब अक, अंतरान्विक बल, अंतरान्विक ऐसे अंतरान्विक आकर्षण बल, अंतरान्विक आकर्षण बल, ठोस के कणों के बीच अंतरान्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, अर्थात अर्थात मजबूत होते हैं, अर्थात मजबूत होते हैं। अंतरान्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं, अर्थात अर्थात मजबूत होते हैं। अगला गुण, ठोस कठोर एवं दृढ़ होते हैं, ठोस अगला गुण, ठोस कठोर एवं दृढ़ होते हैं। ऐसे लिखिएगा दृढ़, दृढ़, ठोस कठोर एवं दृढ़ होते हैं। देखने होता मजबूत, कठोर मजबूत हो गया, मजबूत ना हार्ड, कठोर बोलने ना उस तरह से। ठोस दृढ़ एवं कठोर होते हैं। आगे, ठोस में, ठोस में ऐसे हाँ लिखो, ठोस में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, ठोस में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। बहाव मतलब हो गया कि बहना, ठोस में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, ठोस में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। अगला, ठोस में ठोस में, ठोस में, ठोस में संपीड़िता, संपीड़िता, ठोस में संपीड़िता का गुण बहुत कम होती है। संपीड़िता का गुण काट दीजिए, शायद हम मान लिख लीजिए, गुण काट के, पर काटो गुण काट के मान करिए। ठोस में संपीड़िता का मान, ठोस में संपीड़िता का मान बहुत कम होता है, अर्थात नगण्य होता है, अर्थात नगण्य, ऐसे लिखिएगा नगण्य, अर्थात नगण्य, नगण्य ना रहा, अर्थात नगण्य मतलब नहीं के बराबर, नगण्य होता मतलब नहीं के बराबर, कम का नगण्य नहीं के बराबर होता है। आगे लिखिए, आगे लिखिए, ठोस के कणों के बीच, ठोस के कणों के बीच, ठोस के कणों के बीच
ठोस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा का मान कम होता है। ठोस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा का मान कम होता है, अर्थात नगण्य होता है, अर्थात नगण्य होता है। अगला, ठोस में घनत्व का मान, ठोस में घनत्व का मान अधिक होता है। ठोस में घनत्व का मान अधिक होता है। चलिए यहां से हो गया। एक नोट लिखिए, एक नोट का क्वेश्चन लिखिए। आप बता सकते हैं, बताइए रबर क्या है? रबर बैंड, रबर घर में देखते हो रबर बैंड, रबर लिखिए, रबर बैंड क्या है? क्वेश्चन एक लिख लीजिए, रबर बैंड क्या है? एक क्वेश्चन है, आप बताइए। ठोस है, द्रव है, गैस, आपको लिखना है। रबर बैंड क्या है? आप सोच बताइए, एक बार सोचिए। ठोस रबर बैंड क्या है? रबर बैंड कहाँ? रबर बैंड ना देखे हैं, इससे जुड़ा कसते हैं, बाल कसते भी होंगे। रबर बैंड क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है? नहीं बता रहा है, बताएं आप, बोलिए। रबर बैंड क्या है? बोलिए क्या है? चलिए लिखिए, लिखिए उत्तर लिखिए। रबर बैंड ठोस है। रबर बैंड क्या है? ठोस है। क्यों है ठोस है? देखिए क्या होता है, जब हम रबर को खींचते हैं, उसका आकार बदल देते हैं। नहीं, रबर क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के खींच सकते हैं ना, खींच के यहाँ से यहाँ ले आए, खींच के ऐसे यहाँ ले हैं। तब कहेगा सर अभी तो आप बताए थे शुरू में क्या ना, इसका आकार नहीं बदलता है। अब इसका आकार हम बदल दिए, लेकिन देखिए क्या होता है, आकार यहाँ से खींच लिया है, लेकिन जब पुनः इसको छोड़ते हैं, बल का करते हैं, बल को कम करते हैं, तो क्या होता है, पुनः क्या होता है, वो अपने आकार में आ जाता है। जैसा जिस अवस्था में था शुरू में, उसी अवस्था में क्या आता है, आया तो उसका आकार बदला। मतलब बदल गया, था ऐसा, बन था लंबा, बन गया गोल, तब ना। लेकिन जैसे बल का काम, अपना बल छोड़ते हैं लगाना, तो क्या होता है, पुनः अपने वास्तव में आता है। इसलिए रबर बैंड में क्या है, ठोसी है, क्योंकि इसमें बल लगाने के बाद पुनः क्या होता है, जब बल का मान कम कर दिया जाता है, तो पुनः क्या होता है, अपनी अवस्था में आ जाता है। इसलिए रबर बैंड क्या है, ठोस है। समझ आ रहा है? नहीं, अब लग रहा होगा सर, हम लगा क्वेश्चन आपका था, लग रहा होगा सर रबर को खींचेंगे तो आकार बदलेगा सर। नहीं, लेकिन नहीं, बदल तो जाता है, लेकिन पुनः हम बल लगाना क्या करते हैं, काम छोड़ देते हैं, बल लगाना क्या करते हैं, कम कर देते हैं, तो पुनः अपने आकार में आ जाता है ना, जिस अवस्था में था। यानी रबर बैंड क्या चीज है, ठोसी है। तो लिखिए रबर क्या है, ठोस है, क्योंकि देखिए, क्योंकि लिखा रबर बैंड ठोस है, क्योंकि बल लगाने पर तो इसका आकार बदलता है। क्योंकि बल लगाने पर, क्योंकि बल लगाने पर, पहला हुआ आंसर हुआ कि रबर बैंड क्या लिखेगा, रबर बैंड ठोस है, क्योंकि कॉमा मार्कर, क्योंकि बल लगाने पर इसका आकार बदलता तो है, बल लगाने पर इसका आकार बदलता तो है, परंतु बदलता तो है, परंतु बल हटाने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। बल हटाने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, इसलिए रबर बैंड ठोस है, इसलिए रबर बैंड ठोस है।
अति नहीं लिख पाते हैं, ज़्यादा तेज क्या बोलते हैं, नहीं लिख पाती है, तंगले पिछड़ा जा रही है। नहीं तो बोलना धीरे, और धीरे दो तीन बार बोलते हैं, 2 बार 3 बार तो बोलते दोहराते हैं, कहिए तो आप धीरे कर देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन, स्पंज क्या है? स्पंज, स्पंज क्या है? स्पंज खाए हैं? स्पंज खाए हैं कि स्पंज खाए हैं? क्या बोलते हैं, क्या खाया तन्वी? हाँ स्पंज खाई, बहुत अच्छा, तन्वी स्पंज खाई है। ये बोलती है कि स्पंज खाए हैं, स्पंज नहीं होता, स्पंज होता है। ठीक है, जो भी क्या स्पंज नहीं, स्पंज करो जी। स्पंज, स्पंज क्या है बताइए, अब बताइए। स्पंज ठोस की तरह गैस, कभी खाए पर देखे हैं? मैचते हैं भैया, काजल देखते हैं ना, अगर सर ही बाग मिलने है ज़रा दबा देते हैं, आज ना गिरावेंगे तो 2 खाएंगे, गिरावेंगे तो कम से कम 6 खाएंगे। काजल बताइए जल्दी, स्पंज क्या है? ठोस की द्रव की गैस। ठोस क्यों कह रहे हैं, कैसे ठोस कह रहे हैं? देखते हैं हम लोग रहता है ऐसा, दाब के हम पता इसे कर देते हैं यहाँ। अरे खाए हैं भाई, तो खाई थी हमारा ही, हाँ क्यों खाए थे? काजल कह रहे कि 10 गो खा गए थे सर, सुन रहे हैं ना, कह रहे कि 10 गो खा गए थे सर। ठीक है, स्पंज क्या है? स्पंज क्या है? ठोस है, क्योंकि है ना उसमें क्या होते हैं, ठोस के स्पंज क्या होता है, उसमें क्या होता है, देखिएगा जो इस रहता है स्पंज, इसमें क्या रहता है, छोटा डकार रहता है, छिद्र रहता है, छोटा डकार रहता है, छोटा डकार रहता है, छिद्र देखे हैं तो गौर कीजिए, ध्यान देखिए, यहाँ थोड़ा छिद्र लगेगा, उसमें क्या होता है हाव, उसमें क्या रहता है हाव भर रहते हैं, क्या रहते हैं हाव भर रहते हैं, हाव भर रहता है, जिसको क्या कर दबाते हैं तो हवा का होता है बाहर, हवा क्या जाता है बाहर निकलता है, तो क्या होता है जब पुनः छोड़ते हैं तो पुनः क्या होता है, फिर पुनः क्या होता है वो अपने कारण में रहता है। स्पंज ना देखिए यहाँ कभी देखे दबाइएगा तो इस तरह दब जाएगा, पटक जाएगा, फिर छोड़ेगा, फिर थोड़ा क्या होता है अपने अवस्था में आ जाता है। उसमें क्या होता है छिड़ जाता है, तो छिड़ में क्या होता है हवा भर जाता है, हवा के दबाव में बाहर निकलता है, हवा फिर हवा भरता है, फिर अपना कार में आता है। इसलिए स्पंज भी क्या है? ठोस। लिख लीजिए, अब इसका व्याख्या आप खुद कीजिएगा, हम नहीं करेंगे। क्या आप पूछिएगा, ठीक है? श्रुति पूछेगी, अपनी दोस्त से पूछ के आएगी, बताओ स्पंज खाई है ना जी, पूछेगी ना, हाँ पूछना है स्पंज क्या है, तो लिख लीजिए अपना ठोस, मतलब व्याख्या कर लेंगे ना, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, फिर टाइम बहुत है। चलिए वही लिखते तो आगे लिखिए, आइए हम आगे सीखते हैं। लिख लीजिए हर वरना तो फिर हम बता देंगे, नहीं लिखिएगा तो। अगला आइए पढ़ना है, पहला खत्म हो गया। चलिए नंबर 2, द्रव क्या पढ़ते हैं? लिक्विड। आइए सीखते हैं लिक्विड के बारे में, है ना, लिक्विड के बारे में सीखते हैं। पहले लिक्विड किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, उसका आइए सीखते हैं। आइए तो हम उदाहरण लेते हैं, एक पदार्थ को लेते हैं। देखिएगा आपके सामने लिख रहे हैं पदार्थ, एक पदार्थ ले रहे हैं, आप ही बताइएगा ये पदार्थ कैसा होगा। बताइए, देख रहे हैं इसको, पदार्थ लिए हैं आपको समझने के लिए, समझाने के लिए पदार्थ लिए हैं। देखिए तो इसको गौर कीजिए तो इसके कण क्या हैं, ये पदार्थ के कण क्या हैं? पदार्थ के कण दूर दूर है। जब ऑटोमेटिक से कण दूर दूर है तो इसमें जो कण के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल लग रहे होंगे, है ना, बताइए ठोस के पश्चात क्या हो गए, कम लग रहे होंगे, ज़्यादा लग रहे होंगे? फिर से देखिएगा, जब कण इसका दूर दूर है तो इसके बीच जो अंतर आणविक आकर्षण बल लग रहा होगा कणों के बीच में, है ना, वो ठोस की अपेक्षा, है ना, ज्यादा लग रहा होगा कि कम लग रहा होगा? कौन तो कह दिया कि ज्यादा जमीन,
अब देखिए हाँ वहाँ देखिए हाथ दूर है ना यहाँ, अब देखिए यहाँ गैप आने में यहाँ कस्टमर का खिंचा हुआ कम लगेगा ना। अब थोड़ा कम पकड़ा हुआ है, मतलब ऐसे पकड़े हुए था, जकड़े हुए था, लेकिन थोड़ा ये थोड़ा ऐसे हो गया, अब क्या हो गया, थोड़ा ऐसे हो गया। तो देखिए तो है ना आकर्षण बल कहाँ हो रहा है, कम हो रहा है। जब आकर्षण बल कम यानी जब थोड़ा दूर मैंने कम पकड़े हुए है, थोड़ा ढीले छोड़े हुए हैं, कम पकड़ा हुआ है, तो थोड़ा कण कहाँ होंगे, मूव कर सकते हैं ऐसे वैसे घूम सकते, क्योंकि थोड़ा आज़ादी मिला हुआ, थोड़ा जगह है मूव करने का, थोड़ा कम मैंने पकड़े हुए हैं, लेकिन कण कहाँ होगा, इधर से उधर, उधर से इधर, जितना है ना, लेकिन इसका है ना तब थोड़ा आज़ादी हो गया है, यानी थोड़ा कण घूम रहा है, यानी इसका आकार का होगा, इसका आकार का बदल सकता है, रवा बदल सकता है, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। लेकिन बताइए ये पदार्थ जितना यहाँ जगह छेक रहा है, अगर इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तो जगह छेकेगा, आयतन तो ही रहेगा, आयतन तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा इसको आकार कहाँ हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि थोड़ा आज़ादी है, तो कण इधर से इधर, इधर से घूम रहा है, तो इसका आकार का बदल, यानी क्या होगा, आकार को बदल सकता है। यहाँ से सीख लिए, यहाँ से यह सीखें कि द्रव क्या है। द्रव वैसा पदार्थ जिसका आकार निश्चित तथा आयतन अनिश्चित हो, से क्या कहते हैं, बोलिए समझ में आ रहा है, दिखाएं ऐसा कैसे नहीं देखिए, क्योंकि देखिए अब तो यहाँ जब इनमें आकर्षण बल थोड़ा इस कान के बीच में आकर्षण बल है ना कम लग रहा है, लग रहा है उस पदार्थ में था हम ऐसे पूरा था जकड़े हुए। बताइए इनमें कन हिलेगा ऐसे, तो किसी पकड़ लेंगे कस के, अब हिलेगा नहीं होएगा, ऐसे जकड़े हुआ था। लेकिन इसमें जो कन है, इसमें जो कन पहला कन दूसरा कन में थोड़ा ऐसा है, देखो कितना दूरी हो गया है, तो ऐसा आता है ना, इतना का कन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से वहाँ चला जाएगा, इनमें से थोड़ा घूम रहेगा, तो थोड़ा आज़ादी में गैपिंग थोड़ा आज़ादी है घूमने का, इधर से उधर जाने का, मैंने थोड़ा कम पकड़ा हुआ, दूर पर है, कम खिंचा रहा है, मुझे छपा हुआ था, कन हिलेगा, थोड़ा ऐसा जितना दूर पर है, कन का हो रहे हैं, हिल डोल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इन्हें से मूव करता कन बदलेगा, इन्हें से एन उन्हें से एन, तो कन का होगा आकार, यानी इसका का होगा बदल गया। लेकिन इसमें जो कन है, जो इसमें कन है वो क्या हो रहे हैं, उसको वो अपना नहीं घट बढ़ रहा है, वो जितना जितना रहेगा, अगर इसको ठाक करना है पदार्थ को यहाँ ले आ देंगे तो यहाँ इतना जगह छकेगा, यहाँ भी इतने पर है, जितना जितना यहाँ है उतना यहाँ है, यानी इसका आयतन कहाँ चाहिए वही है, लेकिन इसका आकार कौन है, क्योंकि थोड़ा गैपिंग है, थोड़ा इसलिए आयतन वही रह सकता है, लेकिन इसका आकार का बदल जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं इसके निष्कर्ष पर कि द्रव क्या है। द्रव वैसा पदार्थ है जिसका आकार तो अनिश्चित तथा आयतन कौन हो, इसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। बोलो कौन है, हाँ ठीक है, लिखिए द्रव क्या है। द्रव क्या है, क्वेश्चन मार्क में है, क्वेश्चन मार्क समझिए, क्वेश्चन मार्क देना है, क्वेश्चन मार्क क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लिखिए। द्रव क्या है, लिखिए उत्तर वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित हो, अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव कहते हैं। दोनों देखिएगा, द्रव में अंतर है, ये द्रव दोनों एक है, ये द्रव ये द्रव का मतलब क्या होता है, ये द्रव का मतलब हाँ इधर मतलब है ना लिक्विड, जो ना इधर मतलब पदार्थ होता है, ठीक है, समझिएगा, किताब में आपको यही मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है, दोनों समझना है। बोलिए काजा, कुछ समस्या नहीं समझ, लिखिए, लिख लिए, जैसे जल, डीजल है ना, तेल है ना, इत्यादि वगैरह, जल, डीजल,
नहीं फिर बना दिखा फिर दिखा दें, एक फिगर देखो सब देख लो ना, आपको लग रहा है कैसे आकार। नहीं मान लेते हैं कि आपके पास कितना 1 लीटर कोची है, 1 लीटर कोची है जल है, 1 लीटर जल को कितना लीटर जल है, इसको है ना एक पहले है जो इस तरह के पात्र में रखे हैं हम लोग, पहले इस पात्र में डाले हैं, इस तरह के पात्र में डाले हैं, है ना। इसी जल को यहाँ पर मान लेते हैं 1 लीटर है, इसी जल को इस तरह के पात्र में डाले हैं, देखिए इसी जल उतना ही जल को, और देखिए आप ही बताइए तो इसका, देखिए इसका बताइए, इसका आकार का हो रहा बदल रहा नहीं बदल रहा है, इसमें था इस तरह का आकार था। देखिए जल कितना है, जल कितना मात्रा है ना, कितना 1 लीटर ना है, ये जब इतना भारी है तो इस तरह आकार ले लिया, इस तरह आकार ले लिया। जब इसी जल को इसमें डाल दिए तो क्या बन गया, गिलास सिस्टम बन गया, इसका आकार ले लिया। जल कितना है 1 लीटर है, जब इसी जल को कहीं डाले तो क्या बन गया, थाली बोलता है तस्तरी सा बन गया। देखिए तो जल कितना पूरे दोनों कितना, सब जल कितना है 1 ही लीटर है, ठीक है। देखिए आकार, देखिए आकार, हाँ देखें, हाँ अलग अलग देखें, है ना। पहले डालें इस तरह डाले बर्तन में तो ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। अब इसी तरह निकाल के डाल दिए, इसमें डाल दें गिलास में, तब लगा जैसे गिलास बन गया जल, है ना। इसी को गिलास डाल दें थाली में, तस्वीर में डाल दिया, तस्वीर जल बन गया ना, वैसा आकार बदल रहा ना। लेकिन इसका आयतन का जल कितना है, जल तो उतना है, तो लग रहा है जल में ज्यादा हो गया, में कम होगा, उतना जल का आयतन कितना है, उतना ही है, कितना 1 लीटर है तो 1 लीटर सब में 1 लीटर है, लेकिन आकार बदल रहा है, लेकिन आयतन उतना ही वही है, आयतन घट रहा ना बढ़ रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कहते हैं, किसका आकार का होता है बदलता है, लेकिन आयतन का होता है नहीं बदलता है। देखिए एग्जाम्पल फिगर दिखा दीजिए, नीचे फिगर में सीख दे, फिगर देख के पढ़िए, सीख के पढ़िए, जितना अच्छा फिगर बनाइए। हमारे तो उतना अच्छा फिगर नहीं बनता है, लेकिन आप बनाना है बनाइए। गिलास अच्छा, जल 1 लीटर है, मात्रा है, देख कितना हो, देखो जल्दी करिए, दर अब खत्म करते हैं, जल्दी करिए। तो राइटिंग लाए हैं तो मारेंगे तो नहीं, पिटाइए उस नहीं चलेगा, हम कह दिए तो कह दिए, फिर नहीं गलत हो रहा है, खाली मुद्रा पढ़ावे दीजिए ना। तो तोरा क्या लगता है कि हम सियाना हो गए हैं क्या, अभी बच्चे हैं, अभी तुम हमारे यहाँ अभी तो बच्चे ही है, अभी है। इसको लगा कि अब तो हम आज़ाद में राइटिंग में लिखे, अब मस्ती करेंगे घर, पूरा लिखवा देंगे राइटिंग, देखिए ना। अभी चलिए आगे पढ़ाते हैं, हो गया, जल्दी करिए। चलिए हो गया, आगे बढ़िए, आइए देखते हैं बेटा। चलिए सुनिए, अब देखिए इसी को देख के हम लोग गुण को लिखते हैं। अब कुछ पढ़े पहले भी जान रहे हैं, टर्म को जान रहे हैं, लिख रहे हैं गुण को। देखो इधर सामने कह रहा, देखिए आप देखिए यहाँ देख रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, इसको पदार्थ को देख रहे हैं तो लग रहा है, बताइए तो पहला गुण क्या होता है कि पदार्थ द्रव के कान ठोस के कान की अपेक्षा, अब तुम ही देख लो, ठोस के कान की अपेक्षा कुछ है दूर है। देखिए तो जो द्रव के कान है, यहाँ ठोस के, द्रव के कान है जो ठोस के तुलना में, ठोस के अपेक्षा है ना, पास है कि दूर है, तो दूर हो गया। यानी कि पहला गुण कहाँ से मिलेगा कि द्रव के कान ठोस के अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं। थोड़ा कितना दूर होता है, थोड़ा दूर होते हैं। द्रव के कान ठोस के कान की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं, पहला गुण। सेकंड गुण होता है कि है ना, द्रव के आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होते हैं। तीसरा गुण होता है कि बताइए द्रव में क्या होता है, बहाव का गुण पाया जाता है। द्रव में द्रव बह सकता है ना,
द्रव में क्या होता है, अगर द्रव यहाँ रखते हैं जल को, क्या होता है, जल के यहाँ चलाता है, बह के यहाँ चलाता है, यानी यही गुण होता है कि द्रव में क्या आता है, बहाव का गुण पाया जाता है, यानी द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है, बहाव की प्रवृत्ति है, जबकि ठोस में होता था नहीं होता है, ये गुण हो गया। द्रव में देखिए, द्रव के कणों के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा क्या होगा, थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो थोड़ा क्या होगा, थोड़ा कम होगा, तो क्या होगा, थोड़ा कम होगा। द्रव के कणों के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होगा, ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होगा, ये हो गया। ठीक है, अगला है ना, ठोस में संपीड़ितता का गुण, द्रव में संपीड़ितता का गुण ठोस की अपेक्षा थोड़ा क्या होगा, थोड़ा क्या होगा, कम होगा, थोड़ा कम है में तो कम नहीं होगा, मुझे याद है ना, है संपीड़ितता कम है उसमें, सॉरी, उसको दबाए नहीं, हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पर गड़वा ही जा रहा है, अच्छा एक मिनट फिर से, एक बार देख, फिर से कोई बात नहीं है, इसमें क्या होगा, संपीड़ितता गुण क्या होगा, में थोड़ा कम में होगा, ज्यादा होगा ना, ही में क्या होगा, में ज्यादा होगा, संपीड़ितता गुण होगा। अगर देखिए अब ठोस द्रव के कणों के बीच गतिज का मान क्या होगा, गतिज का मान क्या होगा, उससे क्या होगा, इनमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, नहीं ज्यादा होगा, मतलब कम था जाए, में कोई थोड़ा ज्यादा होगा। अगला इसमें क्या होगा, अगला गुण होगा कि द्रव के कणों के बीच घनत्व का मान ठोस की अपेक्षा कम होता है, बच्चा कम होता, थोड़ा कम होता है, इसमें गुण है। फिर से देखना एक बार, फिर से देख लीजिए। पहला गुण क्या हो गया कि द्रव के कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा कहाँ होते हैं, दूर होते हैं। द्रव के आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। द्रव में संपीड़ितता के गुण ठोस की अपेक्षा थोड़ा क्या होता है, अधिक, संपीड़ितता गुण अधिक होता है। अगला द्रव में गतिज ऊर्जा का होता है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है। और द्रव के कणों के बीच घनत्व का मान क्या होता है, ठोस की अपेक्षा क्या होता है, देखिए इसको नंबर लिखवाते हैं, नंबर 1 लिखिए पॉइंट बना के, नंबर 1 लिखो पॉइंट बना के। तो जल्दी करिए तो ना, देखिए द्रव के कणों के बीच, देखिए द्रव के कण ऐसे ना करिए, द्रव के कण ठोस के अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं। द्रव के कण ठोस के अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं। आगे लिखिए, द्रव में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है। द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है। द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है। देखिए अगला, हाँ देखिए, द्रव को ठोस के अपेक्षा थोड़ा संपीड़ित किया जा सकता है, सही है ना। द्रव को ठोस के अपेक्षा थोड़ा संपीड़ित किया जा सकता है, थोड़ा दबाया जा सकता है ठोस की अपेक्षा की तुलना में। द्रव को ठोस की अपेक्षा थोड़ा संपीड़ित किया जा सकता है। अगला,
देखिए द्रव के कणों के बीच द्रव के कणों के बीच घनत्व का मान द्रव के कणों के बीच घनत्व का मान ठोस की अपेक्षा क्या होता है बताओ श्रुति। कम। हाँ बहुत अच्छा ठीक है। द्रव के कणों के बीच घनत्व का मान ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। वहाँ ज़्यादा घनत्व था ठोस में, लेकिन द्रव में थोड़ा कम होता है, घनत्व कम घना होता है। द्रव के कणों के बीच घनत्व का मान ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। अगले लिखिए द्रव के कणों के बीच 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 अंतराण्विक 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 है ना लिखा अंतराण्विक अंतराण्विक आकर्षण बल, ये है अंतराण्विक आकर्षण बल का मान थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है। द्रव के कणों के बीच अंतराण्विक मतलब अंदर से आकर्षण बल, द्रव के कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल का मान थोड़ा कम होता है। अगला द्रव के कणों के बीच गतिज ऊर्जा का मान द्रव के कणों के बीच अगला पॉइंट द्रव के कणों के बीच द्रव के कणों के बीच गतिज ऊर्जा का मान ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। एक और लिख लिए द्रव लिख लिए एक और लिखिए द्रव के कणों के बीच स्थान द्रव के कणों के बीच स्थान का मान द्रव के कणों के बीच स्थान मतलब जगह द्रव के कणों के बीच स्थान का मान द्रव के कणों के बीच स्थान का मान जगह स्थान का मान ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। वहाँ एकदम जगह होता ही नहीं है, एकदम पास है, थोड़ा यहाँ दूर होता है, जगह रहता है। द्रव के कणों के बीच स्थान का मान ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। बोल नहीं लिखा है बोला तो लिख लीजिए द्रव लिख लीजिए। अगला गुण लिख लीजिए द्रव के आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होते हैं। द्रव के आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होते हैं। बोलिए इतना सारा पॉइंट हो गया, इसका द्रव के गुण के बारे में पढ़ लिए। टाइम कर रुको चल अब बोलिए, हाँ समस्या कोई दिक्कत हमारा